How are you, students? Fine. So, students, today we will cover the merit and demerit of partnership business, as we have discussed in previous videos about the meaning and feature of partnership. Fine. So, first we will start the merit, and the first merit is ease of formation and closure. ठीक है. ईज ऑफ फॉर्मेशन का मतलब बिजनेस को चलाना या बिजनेस को स्टार्ट करना आसान है, एंड क्लोजर मीन्स डिसॉल्व करना, बिजनेस को बंद करना भी आसान है. कैसे कि बिजनेस को कोई भी दो पर्सन या दो से ज्यादा लोग एक साथ मिल करके ज्वाइन होकर के कैपिटल कंट्रीब्यूट करके कभी भी विदाउट एनी एग्रीमेंट दे कैन स्टार्ट द बिजनेस. एंड अगर हमें बिजनेस को बंद भी करना है तो उसके लिए किसी प्रकार का हमें कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, कोई स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है. जब भी पार्टनर्स चाहें वो म्यूचुअल कंसेंट से बिजनेस को डिसॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. तो बिजनेस को स्टार्ट करना भी आसान है, क्योंकि प्रायर स्टार्टिंग द बिजनेस और ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी देयर इज नो नीड ऑफ टेकिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस. ठीक है. सो दिस इज व्हाट कि इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर. नेक्स्ट वन है बैलेंस डिसीजन मेकिंग. जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें कई सारे पार्टनर्स होते हैं और वो सारे पार्टनर्स डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में एक्सपर्ट होते हैं. तो जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है एंड इफ दैट डिसीजन इज टेकन बाय द एक्सपर्ट्स ऑफ दैट फील्ड, तो वो डिसीजन ज्यादा इफेक्टिव होता है. तो यहाँ पर क्या होता है, जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो अपने वर्किंग एरियाज को सेलेक्ट कर लेते हैं एंड दे टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग द डिसीजन ऑफ दैट और हिज वर्किंग एरिया. तो इससे क्या होता है कि जो डिसीजंस होते हैं वो एक्सपर्ट्स बेस्ड होते हैं, वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, ज्यादा बेनिफिशियल होता है. तो इससे जो डिसीजन हमारा होता है वो काफी बेटर होता है बिजनेस के लिए. नेक्स्ट है हमारा मोर फंड्स. मोर फंड्स का मतलब हम यहाँ पे कैपिटल से लेते हैं. जैसा कि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक डीमेरिट थी कि वहां पर कैपिटल की कमी थी, क्योंकि एक बिजनेस मैन सिंगल पर्सन उस बिजनेस को रन करता है तो उसके पास कैपिटल की कमी हो सकती है, और उसी को ओवरकम करने के लिए नेक्स्ट फॉर्म ऑफ जो पार्टनरशिप बिजनेस है ये हमारा एग्जिस्टेंस में आया. यहाँ पे एक से ज्यादा कई सारे पार्टनर्स, कई सारे इंडिविजुअल्स मिलकर के बिजनेस को रन करते हैं, तो दे ऑल कंट्रीब्यूट द कैपिटल. और इससे क्या होता है, कैपिटल यहाँ पर इन कंपेरिजन ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और इन कंपेरिजन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, इस बिजनेस में जो कैपिटल होता है वो सफिशियंट होता है, उनसे ज्यादा होता है. नेक्स्ट है हमारा है शेयरिंग ऑफ रिस्क. बिजनेस में जो भी लॉस होता है, वो जो रिस्क होता है वो सारे पार्टनर्स मिल करके शेयर करते हैं. ठीक है. यहाँ पर जितने भी कोई भी ऐसा नहीं है कि सारा इंडिविजुअल रिस्क एक पर्सन या एक ही पार्टनर बियर करे. तो यहाँ पर प्रॉफिट भी इंडिविजुअली सारे पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है. जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उस रेशियो में वो बिजनेस के लॉस को, बिजनेस के रिस्क को, बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करते हैं. तो यहाँ पर किसी पर्सनल, किसी इंडिविजुअल पे कोई बर्डन नहीं होता कि नहीं एक ही इंडिविजुअल को सारा रिस्क बियर करना हो. दूसरा है नेक्स्ट हमारा सीक्रेसी. क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं उन सारी एक्टिविटीज के बारे में उन पार्टनर्स को इंफॉर्मेशन होते हैं, और वो पार्टनर्स से बिजनेस में किसी भी प्रकार से कंपनी बिजनेस के अकाउंट्स को, बिजनेस के जो अकाउंट्स हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, उनको कहीं पब्लिश करने की जरूरत नहीं होती, ना ही उन्हें न्यूज़पेपर्स में या मैगजीन्स में पब्लिक को उनको बताने की जरूरत होती है. इसलिए यहाँ पे पार्टनरशिप बिजनेस में जो बिजनेस के इंफॉर्मेशंस होते हैं वो लीक नहीं होते, वो हमेशा क्या होते हैं कि सीक्रेट रहते हैं. तो दैट इज बेटर फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस. So these all are the merit of partnership. Now let's start the demerit. So first demerit is unlimited liability. तो स्टूडेंट जैसा कि हम लोगों ने शुरू में ही इस चीज को डिस्कस किया, हमने इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर किया कि अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है.
अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि अगर बिजनेस के ऊपर डेब्ट है तो उस डेब्ट को फुलफिल करने के लिए अगर बिजनेस की एसेट सफिशिएंट नहीं है तो वो डेब्ट बिजनेसमैन के या जो पार्टनर्स है उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज को सेल करके भी उसको डेब्ट को पेमेंट किया जाएगा। तो ये एक प्रकार से क्या है, डीमेरिट है। अगर कोई 4 पार्टनर हैं या उन पार्टनर्स में से किसी एक पार्टनर्स के पास ज्यादा प्रॉपर्टी है तो क्या होगा, उसको नुकसान होगा। बाकी के पार्टनर्स के पास कम है तो उनकी लायबिलिटी क्या होगी, उनके लिए वो बेनिफिशियल हो गया, एक बेनिफिशियल सिचुएशन हो गया, कंडीशन हो गया, क्योंकि उनके पास एसेट्स कम है तो उनके उनके एसेट्स कम जाएंगे। और जिसके पास ज्यादा एसेट्स होगा उसका पूरा एसेट्स और उसको ज्यादा लायबिलिटी पे करना पड़ सकता है। तो इस पार्टनरशिप बिजनेस में सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी ज्वाइंटली अनलिमिटेड होती है, ठीक है, बट दे हैव टू यूज their personal property in order to pay the debt of business। नेक्स्ट है हमारा लिमिटेड रिसोर्सेज। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि सोल प्रोप्राइटरशिप और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में भी रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी लिमिटेड उनके कंपेरिजन में ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर भी हमारे कैपिटल ज्यादा नहीं होते क्योंकि जो पार्टनर्स होते हैं वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं बिजनेस में। फाइन। तो क्योंकि बिजनेस जैसे लार्ज स्केल बिजनेसेस होते हैं जो उन अपने फाइनेंस की नीड्स को फुलफिल करने के लिए वो शेयर या किसी और भी सोर्सेज से फाइनेंस रेज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा इस कंडीशन इन बिजनेस फॉर्म्स में नहीं है। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं किया जा सकता, वो कहीं और से फाइनेंस लार्ज अमाउंट ऑफ फाइनेंस रेज नहीं कर सकते। वो वही फाइनेंस यूज कर सकते हैं जो नंबर ऑफ पार्टनर्स या जो मेंबर्स के द्वारा कंट्रीब्यूट किया गया है। और यहाँ पर भी नंबर ऑफ जो मेंबर्स या पार्टनर्स हैं उनकी भी एक लिमिटेशंस हैं। सो बहुत ज्यादा एक्सपेंशन की यहाँ पर चांसेस नहीं होते हैं। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट। सो स्टूडेंट, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि अगर जहाँ पे 4 पार्टनर्स हैं, 5 पार्टनर्स हैं, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे डिसीजन लेते समय उनके आपस में ओपिनियंस क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। और डिफरेंट ओपिनियन की वजह से हो सकता है कि उनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकता है उनको प्रॉफिट्स को लेकर के, अपने बेनिफिट्स को लेकर के, इंटरेस्ट को लेकर के कहीं ना कहीं आपस में कन्फ्लिक्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा लैक ऑफ कंटिन्यूटी। सी दिस पार्टनरशिप बिजनेस लाइफ इज नॉट लॉन्गर बिकॉज कि यहाँ पे जो लाइफ होती है वो डिपेंड करती है कि पार्टनर्स जो है म्यूचुअली कब तक बिजनेस को रन कर लेते हैं। अगर सारे पार्टनर्स कंटिन्यूअसली बिजनेस को रन करते हैं तो ठीक, अदरवाइज एक भी पार्टनर चाहे वो इंसॉल्वेंट हो जाए या वो डेथ कर जाए या वो बिजनेस से रिटायर हो जाए तो पार्टनरशिप बिजनेस हमारा डिसॉल्व हो जाता है, वो पार्टनरशिप हमारा ब्रेक हो जाता है। तो पार्टनरशिप यहाँ बिजनेस की लाइफ जो है परमानेंट नहीं है, ज्यादा स्टेबल नहीं होता। नाउ नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। सी पार्टनरशिप बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो कि कभी भी कैपिटल जो कंट्रीब्यूट किया जाता है वही यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के चांसेस और स्कोप्स कम होते हैं क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका कॉन्फिडेंट या ट्रस्ट इन बिजनेसेस पे ज्यादा नहीं होता। उनको हमेशा ये डर होता है कि पार्टनरशिप कभी भी ब्रेक कर सकती है, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट के चांसेस ज्यादा होते हैं, अनस्टेबिलिटी होती है ज्यादा। इसकी वजह से इनकी ड्यूरेबिलिटी पे और वहां पे ट्रस्ट नहीं होता इन्वेस्टर्स को, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट करने से बचते हैं। तो यहाँ पर हमारा पब्लिक का कॉन्फिडेंस ज्यादा नहीं होता। एक और भी चीज है यहाँ पे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की कि चूंकि जो भी इसमें इंफॉर्मेशंस होते हैं, जो भी इनकी एक्टिविटीज होती हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये पब्लिक को पता नहीं होता। इनके परफॉर्मेंस के बारे में पब्लिक को पता नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक को उसको शो नहीं करते, कोई अकाउंट्स की पब्लिशिंग नहीं होती। इसकी वजह से भी पब्लिक की कॉन्फिडेंस इस बिजनेस पे नहीं होता। So these all are the मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। आई होप बहुत ही आसान शब्दों में हमने आपको समझाने की कोशिश की है। आप ध्यान से सुनिए और अपने स्टडी को कंटिन्यूअसली करिए और होप डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक।